आप सबको जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का हृदय से स्वागत करते हैं। मैं प्रोफेट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की आशीषों से स्वस्थ और प्रभु में आनंदित और मग्न होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर की तारीफ करते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवनों में एक और पल जोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवनों में एक सुनहरा अवसर दिया है कि आप और हम रूबरू हों, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यहाँ लाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी भीड़ों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़े परमेश्वर, हर एक आशीषित हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। मेरी जुबानों को चुना प्रभु, मुझ में मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी सामर्थ आने पाए परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी आप मेरी जुबानों को छूना, आपका पहरा मेरी जुबानों पे हो पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में जाएंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक अध्याय 33 वाक्य संख्या 3। यिर्मयाह नबी की पुस्तक अध्याय 33 वाक्य संख्या 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन, परमेश्वर इस वचन में हमें क्या बताना चाहते हैं। प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। ये कौन कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर? ये सर्वशक्तिमान कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। इस सृष्टि का रचयिता कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब उससे हम अनुग्रह की विनती करते हैं, उसके आगे हम निवेदन रखते हैं, उससे हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उससे बातें करते हैं, तब क्या होता है? जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, निवेदन रखते हैं, तो वो हमारी सुनता है और हमारी सुनकर वो हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताता है। बड़ी बड़ी और कठिन बातें क्या हो सकती है हमारे जीवनों में? हमें प्रभु, ये जो बाइबल है, ये वचन है हमारे जीवनों में, ये हमें चलना, उठना, बैठना सिखाते हैं। ये हमें जीवन के उस मोड़ पर जहाँ पर हमें कोई रास्ता नहीं होता है, जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ असमंजस की स्थिति होती है, वो चीज़ें हमें सिखाती है। बाइबल हमें कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे हमें क्या करना है, कब, कैसे और क्यों, ये सब चीज़ें भी बाइबल हमें सिखाती है। तो उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा, यदि हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनकर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताता है। उसके गहरे राज हमारे जीवन में प्रकट करता है। जब हम चल नहीं पाते, जब आपने कोहरा देखा होगा, ज़्यादा अंधेरा देखा होगा, जब कोहरा होता है तो हम क्या करते हैं? एक एक स्टेप चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो यदि हम जब एक एक स्टेप चलते हैं तो हमें रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों में बढ़ते हैं, उसकी प्रार्थनाओं में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में एक एक स्टेप खोलते जाता है। परमेश्वर रास्ता हमारे जीवनों में बनाते चलता है। जिस प्रकार बहुत अधिक कोहरा होने पे, बहुत अधिक अंधेरा होने पे हम आगे का हमको दिखता नहीं है, हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, दूर का हमें नहीं दिखता है। उसी प्रकार एक एक कदम हम जब चलते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो हमें रास्ता नजर आने लगता है। उसी प्रकार जब हम प्रभु के साथ में समय बिताते हैं, उसके साथ में हमारा रिश्ता गहरा करते हैं, उसके साथ में हम गहराई में उतरते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारे जीवनों में किस प्रकार चलना है, आगे का रास्ता हमारा परमेश्वर हमें साफ करते हैं, हमें चलना बताते हैं, और हमारे जीवनों पे उसकी आशीष, उसकी बरकतें आनी शुरू हो जाती है। और बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि जो राज, गहरे राज है, जो बाइबल के गहरे राज है,
वो हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में आता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में आता है तो जो बात हम नहीं समझ पाते हैं, जो चाल हम नहीं चल पाते, संसारिक रीति में हम जब चलते हैं, तो परमेश्वर का जब आत्मा हमारे ऊपर आता है तो वो पापों से हमें बचाता है, हर एक बुराइयों से हमें बचाता है, प्रभु की आज्ञाएं मानना सिखाता है, परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में आ जाता है, तो हम प्रभु के अनुग्रह में चलने पाते हैं। वचन कहता है मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, उससे हमारा रिश्ता गहरा करते हैं, तो प्रभु हमारे ऊपर उसकी कठिन बातों को प्रकट करता है और परमेश्वर बताता है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। जब प्रभु हमें संसार में से चुन लेता है तो परमेश्वर उसका अनुग्रह हम पर रखता है। वो हमें हर एक संकट, हर एक बुराई, हर एक पाप से बचा के रखता है हमें, और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। वो हमें इस्तेमाल करता है, हमें रूहें बचाने वाला बनाता है परमेश्वर, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आगे वचन कहता है, फिर से पढ़ूंगा मैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अभी हम जिन्हें नहीं समझते, जो हमारे क्यों नहीं समझते, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में नहीं है, परमेश्वर से हमारा रिश्ता गहरा नहीं है, परमेश्वर से हमारी बातें, हमारी प्रार्थनाएं, उसमें हम परमेश्वर के साथ हमारा जो समय है वो ज़्यादा हम बिताते नहीं है, परमेश्वर से हमारा रिश्ता गहरा नहीं है, इसलिए हम वो बातें नहीं समझते। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से गहरा हो जाएगा, जब परमेश्वर से हमारी बातें गहरी हो जाएगी, जब परमेश्वर के साथ हमारा समय व्यतीत होने लगेगा, जब हम नाइट प्रेयर में बढ़ेंगे, जब हम प्रार्थनाओं में बढ़ेंगे, जब हम फास्टिंग में बढ़ेंगे, तो वचनों में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर का हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा। वो गहरे राज जिसे हम नहीं समझते हैं, वो हम परमेश्वर हमारी वो ब्लेसिंग है हमारे जीवनों में आने लगेगी। वो आपके रोजगारों में हो सकती है, वो आपके फाइनेंस में हो सकती है, वो आपकी नौकरी में हो सकती है, वो आपकी लाइफ में हो सकती है, वो आपके बच्चों के जीवनों में हो सकती है, वो आपकी सेवकाई में हो सकती है। परमेश्वर आपके जीवनों में इस कभी भी आपके जीवनों में परमेश्वर कार्य कर सकता है। वो कठिन राज आपके जीवनों से खोल सकता है। जो आपको कठिन लगती है जो चीज़ें, परमेश्वर उसको आसान कर देता है जब परमेश्वर से हमारा रिश्ता गहरा होता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, हम सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों में जो भी परमेश्वर कठिन बातें हैं परमेश्वर, जो भी हमारे जीवनों में दुविधा है परमेश्वर, जो भी मुश्किल है परमेश्वर, वो यीशु नाज़री के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवनों में परमेश्वर आपकी आशीषें आने पाए परमेश्वर, आपकी बरकतें आने पाए परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर, इनके जीवनों से हर दुख, तकलीफ, कष्ट, कलेश, बाधा, रुकावट आउट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं परमेश्वर, आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।